here is next topic, that is rail and transport system. Rail and road routes were developed to make it possible to travel comfortably. उस समय जैसे कि पता है कि पुराने ज़माने में इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, फिर भी रेल और रोड रूट्स को अच्छा डेवलप किया गया ताकि लोग बाग जो भी है ट्रांसपोर्टेशन कंफर्टेबली हो सके. पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम वॉज डेवलप्ड to send messages and information throughout the nation. A number of roads were repaired and maintained by Lord Dalhousie and Lord William Bentinck. बहुत सारी रोड्स का डेवलपमेंट और रिपेयर कराया गया लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा. मेन बिजनेस सेंटर्स वर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड पोर्ट्स. मेन बिजनेस सेंटर्स भी रोड्स एंड पोर्ट्स द्वारा कनेक्ट किए गए. लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया. Postcards and stamps were issued and first telegraph line was set up from Calcutta to Agra. लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम को डेवलप किया और साथ ही पोस्ट कार्ड्स और स्टाम्प्स जो भी थे उन्हें इशूड किया और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की कलकत्ता से आगरा के बीच में. फर्स्ट रेल लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853. बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में फर्स्ट रेल लाइन कंस्ट्रक्ट की गई. These developments brought uniformity and spread of Western thought. The development of rail and transport system provided easy contact with interior unapproachable parts of the country. This resulted in easy availability of raw material approach of British arms and ammunition to the internal parts of the country. जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न थॉट्स का स्प्रेड हुआ, मतलब जो आधुनिक सोच का बढ़ता गया, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रेल सिस्टम भी डेवलप होता गया और लोगों के बीच में इजी कांटेक्ट होने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश आर्म्स और एम्यूनिशन भी एक दूसरे तक इजीली ट्रांसफर होने लगे एंड साथ ही जो रॉ मटेरियल था वो भी इजी अवेलेबिलिटी में आने लगा. नाउ इंडियन सोसाइटी इन 18 एंड 19 सेंचुरी. 18 और 19 सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी कैसी थी? दिस वॉज अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस इन द सोसाइटी. Due to ignorance and illiteracy, a few evil customs were prevalent in the country. हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज होता है सोसाइटी पर, कुछ थोड़े बहुत बचे हुए जो एविल्स थे, जो बुरी प्रथाएं थी, वो अभी भी हमारी सोसाइटी में थी. Certain English reformers passed laws to bring about changes in the society. कई इंग्लिश रिफॉर्मर ने इस लॉ को खत्म करने के लिए चेंजेस यहाँ पे लाए. फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज अबॉलिश्ड बाय लॉ पास्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले. जो भी महिलाओं से हम अत्याचार करते थे या उन्हें दूर रखते थे, तो वो लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा लॉ पास किया गया ताकि वो चीज़ें ना हो. बेंटिक पास लॉ इन 1829 टू अबॉलिश सती सिस्टम. सती सिस्टम को ख़त्म करने के लिए 1829 में बेंटिक ने भी लॉ पास किया, जिसमें सोशल रिफॉर्मर जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड रामकृष्ण परमहंस मेड कॉन्शियस एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पिटीफुल कंडीशन ऑफ विडोज. इन सबके एफर्ट्स से हमारे यहाँ की जितनी भी विडोज थी उनकी जो दयनीय स्थिति थी, पिटीफुल कंडीशंस थी, या फिर हम कह सकते पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी और लिटरेसी थी, वो भी खत्म होने लगी थी. ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम सर्टन पेरेंट्स सॉल्व देयर चिल्ड्रन. कई लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब मनी की प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण कुछ पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को भी सॉल्व कर देते थे, विच रिजल्टेड इन स्लेव. जिससे स्लेव सिस्टम मतलब नौकरचारी वाला सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो चुका था. इसके लिए लॉ पास इन 1843 में लॉ पास हुआ, जिसके कारण ये पूरी तरह से बंद हो गया. नाउ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. अब हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा था? बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया देयर वर पाठशालास, मकताब्स एंड फॉर हायर एजुकेशन देयर वर टॉल्स, गुरु आश्रम्स हुआ करते थे एंड मदरसास हुआ करते थे. इन द प्राइमरी स्टेज द स्टूडेंट्स वर एजुकेटेड अबाउट रिलीजियस बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज. प्राइमरी स्टेज की बात करें तो स्टूडेंट को सिर्फ रीजनल लैंग्वेज की बुक्स ही पढ़ाई जाती थी, लेटर राइटिंग लिखाया जाता था और मैथमेटिक्स सिखाई जाती थी. हायर एजुकेशन में उनको ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजियस टीचिंग्स, डिबेट मतलब जो वाद विवाद की बातें होती हैं, लॉज, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया जाता था. दिस टाइम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग अर्लियर ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिश रूल के शुरुआती ईयर्स थे उस समय ऐसी एजुकेशन दी जाने लगी. द ब्रिटिश स्टार्टेड मॉडर्न एजुकेशन एट द ऑन लेवल. ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट करी उनके खुद के लेवल पे, जिसमें कुछ इंडियंस ने उनको हेल्प भी करी उनके एफर्ट्स में. क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो मेड एफर्ट्स टू दिस डायरेक्शन बट दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन एजुकेशन बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्ट होने लगे और उनका मेन फोकस सिर्फ क्या था कि वो अपनी क्रिश्चियनिटी लैंग्वेज ही सिखाने लगे. अ मदरसा वॉज स्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1781. 1781 में मदरसा को स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में, जहाँ पे अरबिक और पर्सियन लैंग्वेज के बारे में पढ़ाने लगे. In 1784, Sir William Jones founded the Ashik Society of Bengal
efforts were made to study Indian history and culture through this society. अब उनका एफर्ट्स किसमें था कि यहाँ की हमारी पुरानी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पढ़ाया जा सके। फिर उसके बाद में संस्कृत कॉलेज फाउंड हुआ 1791 में वाराणसी में, जहाँ पे हिंदूज को लॉ के बारे में स्टडी करने लगे। द कंपनी ऑल्सो मेड एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन लेटर। उसके बाद में कंपनी ने भी एफर्ट्स डाले कि वो इस एजुकेशन फील्ड में आगे और हमारे देश को बढ़ा सके। इन 1835 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पार्ट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंटिफिक एजुकेशन टू द इंडियंस। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो यूरोपियन लिटरेचर और साइंटिफिक एजुकेशन इंडियंस को देंगी। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सम स्कूल्स स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। इंग्लिश मीडियम स्कूल मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो इंग्लिश मीडियम में देने लगे, जिसमें कुछ स्कूल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए। ग्रेजुअली एजुकेशन स्प्रेडिंग, इस तरह से हमारे इंडिया में धीरे धीरे एजुकेशन स्प्रेड होने लगी। यूनिवर्सिटीज वर स्टैब्लिश एट कलकत्ता में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, बॉम्बे, मद्रास में। एज अ रिजल्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू क्लास द एजुकेटेड मिडिल क्लास कैम अप। जैसे कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिलने लगी, वेस्टर्न एजुकेशन, फॉरेन टाइप की एजुकेशन, जिसमें एक नई क्लास डेवलप हुई जिसको एजुकेटेड मिडिल क्लास हम कहने लगे। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन गॉट्स जॉब्स इन द कंपनी। जो हमारे यहाँ के इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए या जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको भी हमारे यहाँ की जो भी ब्रिटिश कंपनी थी उसमें जॉब मिलने लगी। देयर अराउज द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस एंड द रेस्ट ऑफ द इंडियन। जो बचे हुए इंडियंस हैं और इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन के बीच में अब डिफरेंस आने लगा था। द इंडियंस वर इंट्रोड्यूस टू टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी, फ्रीडम मूवमेंट्स, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस, मॉडर्न फिलोसफीज थ्रू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन द्वारा देने लगे। They got an opportunity to gain knowledge about the important events, new inventions and welfare activities happening in other part of the world through the medium of press and communication. इस तरह से वेलफेयर एक्टिविटीज होने लगी और हमारे यहाँ पे प्रेस एंड कम्युनिकेशन का भी बढ़ावा होने लगा। Now this was a lesson. PDF will be sent to you and next lesson can be continued in next video.